गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 6th क्लास में चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ज्ञान गंगा, द गंगा ऑफ नॉलेज, ज्ञान की गंगा। ठीक है बेटा, वो पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ श्लोक दिए हुए हैं। इन श्लोकों का आप ध्यान से अर्थ देखिए, सुनिए और समझिए। ठीक है, बहुत अच्छी। मैं ये कहती हूँ कि इन चीज़ों को अपने जीवन में अमल भी कीजिए। हमारे अंदर, हमारे जीवन में जो इन श्लोकों का अर्थ दिया गया है, इनको उतारिए। बहुत अच्छी बात बताइए इस चैप्टर के अंदर। देखो, पहला श्लोक दिया गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। इसमें ये कहा गया है कि जो व्यक्ति अभिवादनशील अर्थात अभिवादनशील है, सबका आदर करता है, सबके साथ मान सम्मान से बात करता है, जो व्यक्ति शिष्टाचारी है, उस व्यक्ति की अर्थात जो अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करता है और नित्य यानी रोजाना वृद्धोपसेविना, वृद्ध कौन? बूढ़े जो व्यक्ति हैं, एजेड व्यक्ति जो हमारे घर में बड़े बूढ़े हैं, उनकी सेवा करता है। अर्थात ये कहा गया है इस श्लोक में कि जो व्यक्ति अभिवादनशील है, सबका आदर करता है, सत्कार करता है, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करता है और घर में जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं उनकी सेवा करता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, वर्धन्ते यानी बढ़ते हैं, चत्वारि यानी चारों ही, तस्य यानी उसके, उसकी ये चारों चीज़ें बढ़ती है। कौन कौन सी? आयु विद्या यशो बलम। आयु मीन्स उम्र, आयु, विद्या यानी बुद्धि, यश यानी कीर्ति, उसकी तारीफ़ें होती सब जगह, पूरे संसार में उसकी कीर्ति फैलती है, यश फैलता है। तो जो व्यक्ति बड़ों का आदर सत्कार करते हैं, मान सम्मान करते हैं, जो अभिवादनशील होते हैं और जो बुजुर्ग व्यक्तियों की सेवा करते हैं, उसकी आयु विद्या कीर्ति और यश चारों ही प्रकार से बढ़ते हैं। क्लियर है बेटा? फर्स्ट श्लोक। सेकंड श्लोक पढ़ने जा रहे हैं हम। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन यानी परिश्रम करने से ही, सिद्ध्यन्ति यानी सिद्ध होते हैं, कार्याणि मीन्स कार्य, न यानी नहीं, मनोरथ यानी मन की इच्छा। अर्थात कहा गया है कि कोई भी कार्य तभी सफल होता है, कोई भी कार्य तब सफल होता है जब हम उस कार्य को पूरा करने के लिए परिश्रम करें। अर्थात कार्य परिश्रम करने से पूरे होते हैं, केवल मन में सोचने से नहीं। कैसे? जैसे आप मान लो पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं करोगे और फिर आप सोचोगे कि मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊं, तो क्या पास हो जाओगे? क्या नहीं होगे। हमें पास होने के लिए पूरे वर्ष भर, पूरे सेशन हमें पढ़ना ही होगा, परिश्रम करना ही होगा। अब आम के पेड़ के नीचे आम पक रहा है, आप लेटे हुए हो, आपने देख लिया, आप मुंह खोल के बैठे रहो कि कब आम आएगा मेरे मुंह में जाएगा, आम आएगा मेरे मुंह में जाएगा, तो आपके मुंह में आएगा क्या? नहीं आएगा।
उसके लिए हमें परिश्रम करना होगा, हमें उठना होगा, पेड़ पे चढ़ना होगा, उस आम को तोड़ना होगा या पत्थर उठा के पेड़ पे मारना होगा, तब वो आम का फल नीचे गिरेगा, फिर उसे उठा के खाना होगा। तो कहने का मतलब है कोई भी कार्य बिना परिश्रम के पूरा नहीं होता है, मन में सोचने से नहीं होता है, उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। कैसे? न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, कि जैसे सोते हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता है। करता है क्या भाई? सोते हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, अर्थात उसको क्या करना पड़ता है? भोजन के लिए, सिंह को भी अपने भोजन के लिए परिश्रम करना पड़ता है, शिकार के लिए जाना ही पड़ता है। वो किसी पशु का शिकार करता है तब जाके उसका भोजन मिलता है। ठीक है, आप एक बार पढ़ के देखिए। क्लियर हो गए 2 श्लोक? अब 3rd श्लोक देखेंगे हम। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्य, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। क्या कहा है इसमें कि परोपकार के लिए ही वृक्ष फल देते हैं। फलन्ति यानी फल देते हैं, वृक्षा यानी वृक्ष, यानी कि परोपकार यानी दूसरे की भलाई। तो वृक्ष किसके लिए फल देते हैं? दूसरे की भलाई करने के लिए। परोपकाराय वहन्ति नद्य, और परोपकार के लिए, दूसरे की भलाई के लिए ही नदियाँ बहती है। आप ये बताओ कि कोई भी वृक्ष में फल आता है तो क्या वृक्ष अपना फल स्वयं खाता है क्या? नहीं खाता है। नदियाँ अपना पानी स्वयं पीती है क्या? नहीं पीती है। तो ये लोग क्या करते हैं? दूसरे की भलाई करने के लिए ही फल देते हैं, दूसरे के लिए ही नदियाँ बहती है। परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, और गाय अपना दूध स्वयं पीती है क्या? नहीं पीती है। गाय भी अपना दूध दूसरों के लिए देती है। परोपकारार्थमिदं शरीरम, तो ये शरीर जो हमारा मानव शरीर है ये किसके लिए है? परोपकार के लिए है, दूसरों की भलाई करने के लिए। अर्थात हमें परोपकार करते रहना चाहिए, दूसरों पर उपकार करते रहना चाहिए, दूसरों का भला करते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक है सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एष धर्म सनातन। बहुत अच्छा श्लोक है। देखो क्या कह रहा है ये, सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलो, प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोलो, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, लेकिन न यानी नहीं बोल, ब्रूयात् यानी बोलो, नहीं बोलो। कौन सा? सत्यम प्रियम, प्रिय लगने वाला सत्य। भाई ऐसा सच मत बोलो, असत्य, प्रिय लगने वाला असत्य, यानी कि ऐसा झूठ मत बोलो जो सबको अच्छा लग रहा हो, चाहे कड़वा हो पर सच हो तो बोलो। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन प्रिय लगने वाला असत्य अर्थात झूठ कभी मत बोलो। इसी प्रकार प्रियम च नानृतम, बुरा लगने वाला सच भी मत बोलो। ऐसा सच भी मत बोलो कि किसी को बुरा लग जाए, किसी को ठेस पहुँचे। ठीक है, ऐसा धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। ये कहा गया है कि सच बोलो, प्रिय बोलो, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन प्रिय लगने वाला असत्य मत बोलो, यानी कि मीठा लगने वाला झूठ मत बोलो, और बुरा लगने वाला सत्य भी मत बोलो। यही हमारे जीवन का सनातन धर्म है। आगे देखिए लास्ट श्लोक, विपत्ति धैर्यम अथा अभ्युदये क्षमा सदसी वाक् पटुता युधि विक्रमा, यशसी चाभिरुचि व्यसनम श्रुतो प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मानाम।
देखो विपत्ति, धैर्यम यथा अभ्युदय। कह रहा है कि जो व्यक्ति संकट के समय धैर्य रखने वाला होता है, सदसी वाक पटुता युधि विक्रमा, और विवाद उठने पर क्षमा यानी क्षमा करने वाला है, या कोई झगड़ा हो जाता है, दो के बीच में विवाद उठ जाता है, बहस हो रही है, तो क्या करने वाला हो? एक जना क्षमा करने वाला हो, और परेशानी आ जाए तो संकट में धैर्य रखने वाला हो, और वाक्पटुता बोलने में चतुर हो, युधि विक्रमा और युद्ध में पराक्रमी है, ताकतवर हो, अभिरुचि व्यसनम और जो व्यसनों में यानी नशे में रुचि नहीं रखता हो, जो गलत संगत में गलत आदतों में रुचि नहीं रखता हो, श्रुतो प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम, उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती है और महापुरुषों के द्वारा सुनी जाती है। अर्थात जो व्यक्ति मुसीबत आने पर धैर्य से सामना करता है, परेशानी का सामना करता है, विवाद उठने पर क्षमा करने वाला होता है, बोलने में चतुर होता है, युद्ध में पराक्रमी ताकतवर होता है, जो गलत आदतों में रुचि नहीं रखता हो, व्यसन में रुचि नहीं रखता हो, उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती है और महापुरुषों के द्वारा सुनी जाती है। तो बेटा ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। कल मैंने आपको इसके शब्दार्थ लिखा दिए थे, कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखवा दूँगी। ओके।